भक्ति जोग रसावतार तथा निखिल दर्शन समन्वयाचार्य जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज को शास्त्रीय विरोधाभासर सुंदर समन्वय करने संगे संगे विभिन्न दार्शनिक तत्व उपस्थापन करी धार्मिक विषयगुड़िकर वैज्ञानिक विश्लेषण मध्य करिअछन्ति। तांकर अनेक प्रचारक देश विदेश रे तांकर एही विलक्षण समन्वयात्मक वैदिक सिद्धांतर प्रचार करुअछन्ति। अनुरूप भावे श्री कृपालुजी महाराजंकर अन्यतम वरिष्ठ प्रचारिका सुश्री ब्रज चकोरी देवी जे कि विगत 23 वर्ष धरी ओडिशारे अवस्थापित होई प्रवचन माध्यम रे श्री गुरुदेवंकर सिद्धांतर प्रचार प्रसार कार्य रे ब्रती अछन्ति। वर्तमान आसन्तु देवीजींक मुखरु जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजंक सिद्धांत श्रवण करिबा। प्रवचनर विषयवस्तु परस्पर सहित संबंधित और धारावाहिक होइथिबा हेतु प्रतिदिन सुनिबा अनिवार्य अटे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। अम्बोधिः स्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवशैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रतृणप्रायतां वह्निः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया लीला दुर्ललिताद्भुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव।
दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा महापुरुष तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि ये मनुष्य शरीर भगवान को जानने एवं प्राप्त करने के लिए ही मिला है। अतएव हमने भगवान को जानने का प्रयत्न किया, किंतु हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया कि उस ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जिसके द्वारा जानना है वो है बुद्धि, और बुद्धि की गति भगवान तक नहीं है। ये बुद्धि उस भगवान को क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि वह भगवान दिव्य हैं, हमारी बुद्धि प्राकृत है। भगवान ज्ञाता हैं, बुद्धि ज्ञेय है। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमाण हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त वह भगवान अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं, इसलिए भी उनको कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए, किंतु वेदादिकों ने बताया कि हमें निराश नहीं होना है। वह भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, वह भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकती है, देख सकती है, उनमें प्रविष्ट हो सकती है। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तब हमारी प्राकृत इंद्रिय मन और बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करके कोई भी जीव भगवान को जान सकता है। लेकिन भगवान की कृपा का भी कोई आधार है, और वो आधार बताया गया ईश्वरीय शरणागति। शरणागति का अर्थ भी स्पष्ट किया गया कि मन बुद्धि का समर्पण ही शरणागति कहलाती है। लेकिन शरणागति मन को करनी है,
और हमारा मन सदा से संसार के शरणागत है। ये मन संसार के शरणागत क्यों है? क्योंकि मन का ये विश्वास है कि संसार में सुख है। आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्मलोक तक सुख की बूंद भी नहीं है, अतः हमें संसार से विरक्त होना है। वैराग्य की परिभाषा भी बताई गई कि संसार में न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। हमारा मन जब इस प्रकार से विरक्त हो जाएगा तभी हम ईश्वर की शरणागति ठीक कर सकेंगे। लेकिन केवल वैराग्य से भी काम नहीं बनेगा जब तक कि कोई महापुरुष न मिल जाए। अतः महापुरुष तत्व पर विचार करते हुए आप लोगों को बताया गया कि अधिकांश महापुरुष ऐसे हुए जो अंदर से महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने बाहर से माया के कार्य किए। आप लोगों को ये भी बताया गया कि संतों के प्रत्येक क्षण के कर्म का कर्ता भगवान होता है। संत धर्म अधर्म पाप पुण्य सबसे परे होते हैं और वो माया के कार्यों की केवल एक्टिंग करते हैं, हम लोगों को इतना सा समझाने के लिए कि भगवान की लीलाओं में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई भगवान की लीलाओं में बुद्धि लगाएगा तो सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मादि की बुद्धि भी जब भ्रमित हो जाती है तो नर पामर कर केतिक बाता, तो आम जीवों की क्या गिनती। संतों के पास और भगवान के पास योग माया शक्ति होती है। उस योग माया शक्ति के द्वारा ऐसा लगता है कि माया का कार्य हो रहा है लेकिन होता नहीं, अर्थात कार्य होता हुआ दिखाई पड़ता है किंतु फैक्ट में वैसा नहीं होता, फैक्ट में कुछ भी नहीं होता। तो योग माया शक्ति का एक कमाल मैंने आपको बता दिया था। अब योग माया शक्ति का दूसरा कमाल सुनिए। भगवान और संत योग माया शक्ति के द्वारा माया का कार्य करते हुए भी माया के दोषों से अलग रहते हैं। देखिए, जो संत जिनका मन निरंतर हर क्षण भगवान में ही रहता है, न चलति भगवत पादारविंदा लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। हर सेकंड जिनका मन भगवान में रहता है वो संत भी माया के कार्य करते हुए भी सदा आनंदमय रहते हैं। और देखिए, भगवान अनंत जीवों के हृदय में बैठकर उनके आइडियाज नोट कर रहे हैं और फिर उन कर्मों का फल दे रहे हैं। और वो हमारे आइडियाज हैं कैसे? कूड़ा कबाड़ा, गंदे गंदे आइडियाज भगवान सदा से हम सबके नोट कर रहे हैं, फिर भी बोर नहीं होते। कैसे? इसी योग माया शक्ति के कारण। योग माया के कारण सदा आनंदमय रहते हैं, क्योंकि ये शक्ति अघटित घटना पटीयसी है। देखिए, योग माया का अर्थ ही होता है कि ये शक्ति नित्य भगवान से योग कराए रहती है। यानी महापुरुष का मन नित्य भगवान में लगा रहता है, नित्य युक्त रहता है, लेकिन शरीर से माया का कार्य होता है, लेकिन उस कर्म में वो आसक्त नहीं होते। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भागवत में। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते
भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। जिनकी बुद्धि निरंतर मुझ में ही रहती है, जो बुद्धि का समर्पण मेरे चरणों में कर देते हैं, जिनके मन का लगाव निरंतर मुझ में ही रहता है, यानी जो मुझसे ही प्यार करते हैं, तो उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि अवगुण आ ही नहीं सकते। कैसे नहीं आ सकते? भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जैसे गेहूं, चावल और चने के बीज को आप भाड़ में भुनवा लीजिए, तो यद्यपि वो लावा के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उसकी बीज शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती है। आप कहते हैं कि भाई ये चना है, ये गेहूं है, दिखाई पड़ रहा है कि वो गेहूं है, चना है, चावल है, लेकिन वो भुन चुका है, इसलिए उसकी बीज शक्ति नष्ट हो गई है। अब आप किसी भी साधन से उसे पुनः अंकुरित नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही उसे खाद में डालिए, यानी जमीन पर डालिए, खाद डालिए, पानी डालिए, अनुकूल वातावरण दीजिए, लेकिन वो कभी भी उसमें अंकुर नहीं आएगा। लेकिन जो बीज भुना हुआ नहीं है, आपने उसको पृथ्वी पर डाला, पानी दिया, 1 हफ्ते में अंकुर फूट गया। इसी प्रकार से जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनकी माया चली जाती है, और जब माया चली गई तो फिर वो कितना ही माया का कार्य करें, लेकिन वो दोष उनमें नहीं आने पाता। देखिए, एक एक्टर पिक्चर में भिखारी की एक्टिंग करता है, तो क्या वो भिखारी बन जाता है? ना। और उसे पता भी है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा हूं। मैं तो एक एक पिक्चर का 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लेता हूं, मैं तो करोड़पति, अरबपति हूं। इसी प्रकार से भगवान और संत माया का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें पता रहता है कि भाई हम तो महापुरुष हैं, ये दोष हमको छू नहीं सकता। अग जग व्यापक राधा, सब उर पुर रहा राधा। अग जग व्यापक राधा, सब उर पुर रहा राधा। अग जग व्यापक राधा, सब उर पुर रहा राधा। अग जग व्यापक राधा, सब उर पुर रहा राधा। सब पर करुणा राधा, सब पर करुणा राधा। जय जय कृपालु राधा। पर करुणा राधा, जय जय कृपालु राधा। ओ गावो गुण गण राधा, ध्यावो छवि निधि राधा। जावो जहाँ रह राधा, जय जयति जयति राधा। गाओ गुण गण
भजत नित्य राधा, जय जयति जयति राधा। भजत नित्य राधा, जय जयति जयति राधा। सनकादिक भज राधा, जनकादिक भज राधा। सनकादिक भज राधा, जनकादिक भज राधा। भज नारदादि राधा, जय जयति जयति राधा।